हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ वेद व्यास एस्ट्रो चैनल पर। तो आज कर्मा थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ आया। तो देखिए, कर्म होते क्या हैं? कर्म होता क्या है? एक्शन, डीड, कुछ कार्य और कुछ कर्म जो एक आत्मा अपने जीवन में करती आ रही है। आत्मा अपने कर्मों में फंसी रहती है, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। कर्म तो तभी स्टार्ट हो जाते हैं जब इंसान के जन्म हो जाता है। देखिए ना, कैसे छोटा बच्चा पैदा होते ही सांस लेना शुरू कर देता है, वो भी कर्म में काउंट होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है जो इंसान के पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में आते हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं फर्दर अच्छे कर्म करके, जिसे हम रेमेडीज और उपाय कहते हैं, वो करके न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे बुरे कर्मों का फल, उसके इविल इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, और ये सब अच्छे कर्म करने से ही होगा। जब इंसान के कर्मों के बैंक के बैलेंस में अच्छे कर्म होते हैं उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण, वह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट बन सकता है। उसकी प्रेडिक्शंस भी अच्छी होती हैं और एक्यूरेट होती हैं। एक आदमी इस दुनिया में कर्मों के साथ बंधा होता है। कर्मों और एक व्यक्ति दोनों एक साथ एग्जिस्ट होते हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकते। एक आदमी उठता है और गिरता है जीवन में, एंजॉय करता है और सफर करता है अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। इंसान किस प्रकार के कर्म करेगा इस जीवन में वो भी डिसाइडेड होता है उसकी नेचर और पर्सनैलिटी से। 10th हाउस हॉरोस्कोप में कर्म का स्थान होता है, वो नेचुरली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। देखिए, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संचित कर्मों के बारे में। संचित कर्म होते हैं पिछले जन्मों के पास्ट के सारे एक्यूमुलेटेड कर्म, जितने भी डीड और एक्शंस कंप्लीटेड हो चुके हैं, आर कॉल्ड हिस्ट्री और पास्ट कर्मा। इंसान का करेक्टर पता लगता है, उसकी टेंडेंसीज, एप्टीट्यूड, कैपेसिटी और उसकी इच्छाएं पता लगती है संचित कर्मों से। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म। वो पिछले कर्म का पार्ट है जो अभी जिम्मेदार है आपकी अभी की प्रेजेंट की मेंटल एंड फिजिकल स्थिति, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपके रहने की जगह, आपका एनवायरनमेंट और आपकी लिविंग कंडीशंस। प्रारब्ध को अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये एग्जॉस्ट तभी हो जाते हैं जब हम इसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और बचा है आगामी कर्मा। इसका मतलब है अभी के काम, अभी के कर्म जो आप और कोई भी कर रहा है, विच इज बीइंग डन। देखिए, एक पर्सन अपने संचित और आगामी कर्मों के ऊपर परफेक्ट कंट्रोल कर सकता है, बट उसको अपना प्रारब्ध भोगना होगा। इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इन सिंपल टर्म्स। फिर दोस्तों आता है, एक टर्म आती है डेस्टिनी एंड ऑल्सो सेल्फ एफर्ट। डेस्टिनी इज लाइक वेदर, डेस्टिनी इज लाइक वेदर कंडीशन जो हो रही है। डेस्टिनी प्रारब्ध होता है जो होना है, इसको टाल नहीं सकते। सेल्फ एफर्ट इज पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो हम एफर्ट लगा के करते हैं। जो इस जन्म के प्रारब्ध होता है वो आपका पिछले जन्म का पुरुषार्थ होता है। आज का सेल्फ एफर्ट कल की डेस्टिनी बन जाता है। तो दोस्तों, सेल्फ एफर्ट को ना छोड़िए। डेस्टिनी तो सबकी अलग अलग है, वो आपकी पिछले जन्मों का फल है, गुड और बैड। सेल्फ एफर्ट से आप कल की डेस्टिनी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो में आपको ये डिटेल से एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, और ये मैंने आपको मन से नहीं बोला, ये नॉलेज ऑफिशियल है, confirmed from authorized books. Thanks for watching guys, see you in next video.